बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद हम्दो सलात अज दा उन्वाने दरस बैतुल मुक़द्दस फ़जीलत तारीख़ और उसदे तकाज़े। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने तमाम इज़्ज़तां, कामयाबियाँ, कामरानियाँ, बुलंदियाँ, रिफ़अतां अपने प्यारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस दे नाल वाबस्ता फरमा दित्तियां ने। जिन्हां लोकां ने आप दे कदम थामे, आप दे नक्शे कदम ते चले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी कीती, उन्हां ने भी दोवां जहानां च इज़्ज़तां पाईयां ने और रब्बुल आलमीन दे ओ भी महबूब बंदे बने ने। और जिन्हां लोकां ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दामने करम छड़ दिता सी, ओ ना तो सिर्फ दोवां जहानां च रुसवा और जलील होए ने, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर ओ अल्लाह दे गज़ब, कहर, जलाल दे हकदार भी ठहरे ने। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसे चीज़ नू बयान फरमाया, मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह ही उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। यानी जड़ा बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लाया, उन्हां दा गुलाम बन गया है, तो वो अल्लाह दा भी महबूब बंदा बन गया है। और जिस शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इनकार किया, उन्हें सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इनकार नहीं किया, बल्कि उसने रब दी ज़ात दा भी इनकार कर दिता वे। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने ख़ातमुल अंबिया, ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी दा इतना हक अदा किया कि बारी तबारक व तआला ने कैसरो किसरा दे खिजाने भी उन्हां दे कदमां च रख दिते सी। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान बज़ाहिर बेसरो सामानी दी हालत विच थोड़ी तादाद दे बावजूद जिस जगह ते भी अल्लाह दा हुक्म समझ के अल्लाह दे रसूल दे दीन नू गालिब करन वास्ते निकले ने, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हां नू फतह नसीब फरमाई है। अज दा मुसलमान अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी तो दूर हो रहा है। कसीर तादाद होने के बावजूद, फौजी ताकत होने के बावजूद, एटमी कुव्वत होने के बावजूद गैरां तो इतना खौफजदा हो चुके है कि ये बेदर्दी दे नाल जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि ये मुसलमान दी शान नहीं। इस वक्त अगर इस देखिए, ये पाकीज़ा सरजमीन फिलिस्तीन जिन्हों कहा जाता है, मस्जिद अक्सा अली, वो अपना ये मंजर पेश कर रही है कि जिमें दरिंदियां दे चुंगल विच आई हुई है। और वो वख्शी फौज उन्हां निहत्ते फलिस्तीनी मुसलमाना ते अपना जुल्मो बरबरीयत ने जारी रखे है और तमाम दुनिया
ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਗੁੰਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮੁਲਕ ਗਏ ਤੇ ਪਰਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਜਾ ਨੇ, ਕਵਾਨੀਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਬਰੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अंजामे कार यही है कि अल्लाह के फजलो करम दे नाल रहनी मुसलमानों को लिए। और ये जड़ी बरकत वाली सरजमीन है, इसनू कितनी बरकत हासिल है, की लिहाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर मुतअद्दद मकामात मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस और इहदे इर्द गिर्द इलाके नू बाबरकत फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मौजज़ा मेराज नू जिक्र करदे होया अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कि पाके हर ऐब तू ओ ज़ात जिन्हें रात दे थोड़े जिने हिस्से च अपने ख़ास बंदे नू सैर करवाई मस्जिद हराम तू यानी खाना काबा तू मस्जिद अक्सा तक यानी बैतुल मुक़द्दस तक। तो सैर जिस मस्जिद अक्सा दी करवाई है, रब फरमांदा है अल्लज़ी बारकना हौलहु, असां इहदे इर्द गिर्द बरकत रखी है। तो सैर करवाई क्यों सी? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि असीं अपने इस प्यारे महबूब नू अपनियां निशानियां विखाईए। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक रब दी ज़ात सुनने वाली है, देखने वाली ज़ात है। और मुफस्सिर कुरान हज़रत काजी अब्दुल्ला बिन उमर बैज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बैतुल मुक़द्दस नू बाबरकत फरमाने की वजह जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लज़ी बारकना हौलहु, रब जड़ा फरमाया कि असीं इर्द गिर्द इहदे बरकत रख दी है। वो किहड़ियां बरकतां ने? आप फरमाते ने बेबरकात दीन व दुनिया, कि दीन और दुनिया दियां तमाम बरकतां बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द अल्लाह ने रख दित्तियां ने। अज दुनिया के वो मुसलमान मुल्क जिहड़े बैतुल मुक़द्दस तो दूर ने, उन्हां मुसलमान मुल्कां दे रहने वाले लोग इतने इत्मीनान की जिंदगी नहीं गुजार रहे जितना इस जुल्म बरबरीयत के अंदर वख्शी दरिंदगी के अंदर काबू आने के बावजूद उन्हां मुसलमानों के चेहरिਆਂ ते अजे भी इत्मीनान है और अपनी जुबान तो कुरान पढ़ते हैं। और इस दे नाल कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ते दीन और दुनिया दियां की बरकतां रखियां ने। वजह की सी? लिअन्नहु महबतुल वहyi, क्योंकि इस सरजमीन ते अल्लाह तबारक व तआला दे अंबिया किराम आए ने और रब तबारक व तआला ने अपने उन अंबिया ते वही नाजिल की सी। व मुतअब्बदुल अंबिया मिन लदुन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इस सरजमीन नू अल्लाह ने इस वास्ते बाबरकत बनाया है कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद तमाम अंबिया किराम दी ये जाए इबादत रही है। और इस दे नाल व मखफूफुन बिल अनहार वल अशजार, और इहदे च दुनियावी बरकतां ये ने कि इहदे कुर्बो जवार च नहरां और दरख्तां दी कसरत है, जिस सबब दे नाल ये सरजमीन बड़ी ही ऐशो राहत दे मुकाम वाली सरजमीन है। और इहदी खास बरकत उदन जाहिर होई सी, ये पहले भी बाबरकत सी, क्योंकि तमाम अंबिया ही बाबरकत होंदे ने। जिथे एक नबी कदम रख दे वो जगह बरकत वाली हो जाती है।
लेकिन इन खसूसी बरकत और निस्बत उस वक्त ज़्यादा हासिल हुई है जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जिस वक्त मेराज करवाई सी तो सफ़रे मेराज के दौरान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उत्थे अंबिया दी इमामत करवाई सी। और इस दे नाल बैतुल मुक़द्दस इनू कई अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दे नाल निस्बत हासिल है। सब तो पहले हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके इस जगह ते तशरीफ़ लाए और इसनू अपना जाए सुकूनत बनाया, रहने दा ठिकाना और मुकाम बनाया। और इस दे नाल आप दे फिर शहजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हज़रत इसहाक दे जड़े बेटे सन शहजादे सन हज़रत सैयदना याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्हां दियां यादां भी इस शहर मुबारक नाल वाबस्ता ने। फ़िरौन दी हलाकत तो बाद हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल नू जिहाद के ज़रिए बैतुल मुक़द्दस और इस दे इर्द गिर्द इलाके दाखिल होने का हुक्म दिता, लेकिन उन्हां लोगों ने बुज़दिली का मुज़ाहरा करदे नाफरमानी की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन्हां दी तरफ सज़ा भेजी। और जिस वक्त हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपनू अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत अता की तो आपने बैतुल मुक़द्दस नू ही अपनी सल्तनत दा दारुल हुकूमत बनाया सी। फिर आप दे शहजादे हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां दे दौर विच भी ये शहर दारुल हुकूमत रहा। हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर नू मुकम्मल कराया और आप दा मज़ार पुरनवार भी मस्जिद अक्सा दे कोल है। और हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे विसाले पाक तो बाद बनी इसराइल दे लोगों ने बदआमालियाँ कीतियाँ, भैड़े कम कीते। जिस वक्त बदआमालियाँ च मुबतला होए तो शाह बाबुल बख्त नसर बैतुल मुक़द्दस ते काबिज़ हो गया और उन्हें नाउज़ बिल्लाह बड़ी तबाही मचाई। इसे दौरान अंबियाई किराम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दे मुबारक तबर्रुकात अला ताबूत जिन्हों कुरान करीमी ताबूत सकीना किया गया है वह भी गायब हो गया, जिदा अज तक पता नहीं चल सकिया। और शाह बाबल ने यहूद नू दरियाए फुरात के किनारे आबाद किया और उस बस्ती का नाम तिल अबीब रखा। यही शहर जिहड़ा तिल अबीब है अज इसराइल दा दारुल हुकूमत है। और हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन ते ही ऐलान नबूवत फरमाया सी। आप उसे सरजमीन ते लोगों ने कहा मैं रब दा नबी हाँ। और जिस वक्त 7वीं सदी का आगाज़ होया तो शाह रोम जिन्हों हिरकल कहा जाता, वैसे बंदे हिरकल पढ़ते हैं, ये असल लफ्ज़ है हिरकल, उसने बनु इसराइल नू बदकिरदारी की सज़ा बैतुल मुक़द्दस विचों कढ़ दिता। एक अरसा तक बैतुल मुक़द्दस ते हुकूमत करन वास्ते ईरान और रोम की जंग जारी रही। इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और आपने ऐलान नबूवत फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद विच आयात नाजिल फरमा के एक गैबी खबर दी कि रोमी गालिब आवन ते बाद विच फिर इंज ही होया सी। और मस्जिद अक्सा दी बैतुल मुक़द्दस की फजीलत यह भी है, हज़रत सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी जिन्हां दा नाम है हज़रत जुंदुब रदियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा या रसूलल्लाह ज़मीन ते पहली मस्जिद केड़ी बनाई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मस्जिदुल हराम, यानी ज़मीन ते अल्लाह तबारक व तआला दा सब नालों पहला घर मस्जिद हराम है जिन्हों असीं बैतुल्ला कहने हैं, खाना काबा। उन्होंने फ़र्ज़ की मस्जिद हराम तो बाद केड़ी मस्जिद बनाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मस्जिदुल अक्सा, दूजी मस्जिद पूरी रूए ज़मीन ते जड़ी बनी है बैतुल्ला तो बाद वो मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है। फिर उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह इन्हां दोवां मस्जिदां के बैतुल्ला और बैतुल मुक़द्दस के दरम्यान कितना अरसा
कोई नहीं कोई चीज़ बनी, यानी बैतुल्ला तो बाद जिसे मस्जिद अक्सा बनी है तो कितने साल बाद बनी है। मसलन पहले इस पिंड की एक मस्जिद बनी है, फिर बाद ही दूजी मस्जिद को कहे जी कितने साल बाद बनी है। तो उन्होंने भी पूछा जी कि मस्जिद अक्सा बैतुल्ला तो बाद कितने साल बाद बनी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्हां दे दरमियान 40 आमन 40 साल का फासला रहा, यानी मस्जिद अक्सा मस्जिद हराम तो 40 साल बाद बनाई गई है। फिर मज़ीद फरमाया सुम्मल अर्दु लका मस्जिदुन फहैसुमा अदरकत सलातु फसल्ली। हूँ मेरे दुनिया ते तशरीफ़ लियावन तो बाद पूरी रूए ज़मीन रब ने सजदा गाह और नमाज दे लायक बना दी है। जड़ी भी पाक जगह आवे फिर जिथे चाहो नमाज पढ़ सकते हो। मतलब की है कि जगह बस गलत ना हो। बंदा अगर कि दूर दराज है अपनी ज़मीन काम कर रहा है, वो नहीं मस्जिद ही पहुँच सकता, उत्थे ही अपना अगर चादर मसला जो भी है बिछा के नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। वो जगह वो वास्ते पा के, वगरना पहले दौर ये तरीका रहा वे कि जड़ियाँ पहलियाँ उम्मतां दे लोग पहले नबियां दी उम्मतां सन वो एक मखसूस इलाके जाके इबादत कर दियाँ, उस तो अगे पिछे नहीं वो कर सकते है। लेकिन असी हुण जिथे चाहिए मस्जिद बना ली है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निस्बत और बरकत नाल पूरी रूए ज़मीन पाक कर दी सी। और अगे हज़रत सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने जड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप दी पैदाइश तो भी बहुत पहलां दी एक तारीखी गल पूछी सी। उन्हां दे इस सवाल तो पता चलता है कि उन्हां दा भी ये नज़रिया और अकीदा सी जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं हर किस्म की खबर है। तो मस्जिद अक्सा की फजीलत यह भी है कि हज़रत सैयदना राफ़े बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने कि प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल की तो इस खुशी जानवर ज़बह किए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कद अरा सुरूरन बेबुनियानी बैती फसलनी ओतिका, मैं अपने घर की तमीर ते खुश हाँ, हूँ जो चाहो मंगो मैं अता करांगा। तो हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह विच 3 दुआवां कीतियां। पहली दुआ हुक्मन युसादिफु हुक्मका व मुल्कन ला यंबगी लि अहदिम मिन बअदी व मन अता हादल बैता ला युरीदु इल्ला सलात फीहि खरज मिन ज़ुनूबिहि कयौमि वलदतहु उम्मुहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मस्नतैनी फ़क़द ओतियाहुमा व अना अर्जु अन यकून क़द ओतिया सालिसा। कि उन्होंने रब की बारगाह च अर्ज़ की ऐ मेरे अल्लाह मेरी पहली दुआ है कि मेरा फ़ैसला हमेशा तेरे फैसले के मुताबिक होवे, यानी मेरा फ़ैसला तेरी मर्ज़ी के खिलाफ ना होवे। जिस वेले मैं लोगों के दरमियान फैसला करा तो उस फैसले च तुम ही राज़ी होवें। दूसरी दुआ ये की कि मैनू ऐसी बादशाही अता फरमा जिहड़ी मेरे तो बाद किसी नूं लायक और मुयसर ना होवे। तीसरी इल्तिजा ये की जिहड़ा शख्स भी इस मस्जिद अक्सा हाजिर होवे और इत्थे सिर्फ नमाज पढ़ने वास्ते ही आवे, उहदा कोई दुनियावी मकसद ना होवे, सैर सपाटा ना होवे, तो उन्होंने तमाम गुनाहों तो इंज पाक कर देना जिमें माँ ने उन्होंने अज ही पैदा किया है। तो जदों इंसान पैदा होंदा उहदे जिम्मे गुनाह कोई नहीं होंदा। अगे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उन्हां दीयां पहलियां 2 दुआवां तो कबूल हो गई सन, तो तीसरी दी बारे मैनू उम्मीद है और दुआ भी है कि वह भी कबूल हो गई है। हुण इस चीज़ देखो कि हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बादशाही का सवाल बाद विच कीता है। पहले अल्लाह की बारगाह च दुआ की या अल्लाह तेरी मर्ज़ी के मुताबिक फैसला करा, मैनू इसकी तौफीक दवी, यानी वो तौफीक रब कोलों मंगी है। क्योंकि हुकूमत मिल जाना असल विच कामयाबी नहीं होंदा, असल कामयाबी बंदे दी वे कि हुकूमत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलावे। तो आपने रब कोलों पहले तौफीक मंगी या अल्लाह हुकूमत तो देनी आ, लेकिन उस तो पहले मैनू तौफीक ये दे कि जो भी उस मैं फैसला करा काम करा अपनी
सल्तनत दे अंदर ते वो तेरी मर्जी दे मुताबिक होवे, मुखालिफ ना होवे। ते बैतुल मुकद्दस इसनूं इत्थों तक फजीलतां हासिल ने कि जिस वक्त हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो आपने इसनूं फतह कीता सी। ते आपने जिस वे फतह कीता, फतह करन लग्या आप सवारी दी लगाम या मुहार जो भी है उसनूं खुद पकड़िया होया सी ते गुलाम ऊपर सी और आप दे कपड़ियां ते पैबंद लगे सन। ते हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि ए अमीरुल मुमिनीन, अगे एडे एडे वड्डे लोग ने ते तुसी मेरे वाला लिबास पहन लो, बिल्कुल बगैर पैबंद तुए चमक दमक आला, पता लगे कि एक वक़्त दा अमीरुल मुमिनीन आया है। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उत्थे कमाल दा जुमला इरशाद फरमाया। आपने क्या, अबू उबैदा बिन जर्राह, तू नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत दा अमीन है और अशरा मुबशरा विच शामिल है। तेरे तो इलावा अगर कोई और इत्थे गल करदा ना तो उन्हें मैं दसदा गल कीती किवें सू। लेकिन नाल ही फिर फरमाया इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फ़महमा नतलुबुल इज़्ज़त बिग़ैरि मा अअज़्ज़नल्लाहु अज़ल्लनल्लाहु बिही औ कमा क़ाल उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया असी पहले जलील लोग सी कि साड़ी इस मुआशरे च इज़्ज़त नहीं सी, सानू फिर अल्लाह ने इस्लाम दी नेमत अता करके इज़्ज़त अता की है। अगर असी अज इस्लामी अहकामात नू छड्ड के इज़्ज़त किरे उधरे तलाश करांगे तो अल्लाह सानू दोबारा जलील कर देगा। ये हज़रत उमर ने जुमला बोलिया तो आप फरमाया मैं क्योंकि जिहड़ी तरतीब ला के आया सी कि इतना सफ़र मैं सवारी ते करांदा ते गुलाम और खादिम ओदी लगाम पकड़ेदा, तो फिर बाद विच इतना गुलाम सफ़र ऊपर बैठ के करेगा तो मैं लगाम पकड़ांगा। तो उन वक़्त आ गया सी कि वह वारी गुलाम दी आ गई सी, तो मैं इंसाफ किया सारी ज़िंदगी तो इसे ते ही कायम रहना में। और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु दा जो जुमला है कि अगर मुसलमान इस्लामी अहकामात नूं छड्ड के किरे उधरे इज़्ज़त तलाश करदे उन्होंने इज़्ज़त नसीब नहीं होएगी, रब उन्होंने रुसवा कर देगा। तो अज दा मुसलमान की है, अल्लाह दे अहकामात नूं छड्ड के जिथे उहदी अना खुद गर्जी, जिथे उहदी पसंद अपनी ज़ाती हो जाए, नफसानी ख्वाहिश जिथे पूरी हो जाए, उस दे मुताबिक वो ज़िंदगी बसर कर रहा, अल्लाह रसूल दे अहकामात दे मुताबिक नहीं। अल्लाह रसूल दे अहकामात दे मुताबिक करे तो अल्लाह तबारक व तआला इतनियां बरकतां और रहमतां अता करे कि इस दुनिया ते मुसलमान नू इज़्ज़त और गलबा ही नसीब होवे। लेकिन सबब एक ही है कि इकबाल ने क्या सी कि जवाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं, यानी जड़ा असी समझना कि मुसलमानों को मालो दौलत थोड़ा तो इस वास्ते साडा जवाल है। इकबाल कहना पैसा ना होवे तो इहदी वजह ते जवाल नहीं आंदा, कहना सबब इसका कुछ और है जिसे तू भी समझता है। कि सबब की है कि तू दीन इस्लाम दे अहकामात नूं छड्ड दिता है जिहदी वजह ते तू जवाल पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला सानू ये मुकद्दस मकामात ने जिहड़े बैतुल मुकद्दस और दीगर जितने भी मुकद्दस मकामात ने इन्हां दा सही तरह एहतराम करने दी और अज़मत नूं समझने दी तौफीक भी नसीब फरमाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज़ वाज़े इरशाद फरमा दी सी कुरान करीम विच कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ु बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दु मा अनित्तुम कद बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयात इन कुंतुम ताक़िलून। ऐ ईमान वालियो, गैरां नूं अपना राजदार ना बनाया करो क्योंकि वो तुहानूं तबाह करने कोई कसर नहीं छड्डणगे और वो तो चाहते ने तुसीं मुशक्कत विच ही रवो। बेशक उन्हां दा बुग़ज़ उन्हां दे मूँहां तो ज़ाहिर हो चुकिया है और जो उन्हां दे दिलां विच छुपिया वो इस तो भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया असीं तुहाडे वास्ते खोल खोल के आयतां बयान कर दित्तियां ने अगर तुहानूं अक्ल होवे। तो मुसलमान वास्ते गैर कौन ने? या दियाने बातिला, यहूदी, ईसाई, हिंदू, बुद्ध मत, सिख, सब साडे दुश्मन ने इस्लाम दे। रब ने पहले ही फरमाया इन्हों अपना राजदार ना बनाया करो। अगर तुसीं इन्हों अपना राजदार बना दिता तो ये तो तुहाडी पहले ही तबाही चाहते ने
ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਔਰ ਆਇਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਲੋਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला उम्मत मुस्लिमा दी अज़मत रफ्ता नू बहाल फरमाए और कोई ऐसा मर्द मुजाहिद पैदा फरमाए जिहड़ा मर्द मुजाहिद सानू इन्हां दे चुंगल तो आज़ादी दिलवाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही फरमा दिता सी कि मुहताजी तो नहीं डरीदा, क्योंकि गनी और मालदार करना किदी खूबी और सिफत है। रब ने फरमाया व इन खिफ्तुम आइलतुन फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फदली। मुहताजी तो नहीं डरना, अल्लाह ने चाहे तो तुहानू अपने फजल नाल गनी कर देगा। मिन फदलिही इंशा इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह जानने वाला है हिकमत वाला वे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही फरमाया है कि इन्हां मुशरिकां नाल अगर तुहाडे ताल्लुकात ख़त्म हो जान, काफरां नाल ताल्लुकात ख़त्म ही हो जान ना, तो तुहाडा रोटी रोज़ी उन्हां कोले नहीं, वो मैं देना है। तुसी यकीन रखो कि मुहताजी नहीं आमदी, गनी मैं तुहानू करना है। तो फिर अल्लाह फरमांदा है कि फजल मेरा हो गया तो तुहाडा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों नू सही समझ भी और उस दे मुताबिक जो मामला दुरुस्त उस दे मुताबिक ज़िंदगी बसर करने दी भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।